हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम करंट फीलिंग्स के अलावा उनके इंटेंशंस देखेंगे और उनके एक्शन देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। जनरल रीडिंग होगी गाइस, और आप सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ट्रस्ट करते हैं इन कार्ड्स की रीडिंग पर तो आपसे बिल्कुल मैच होगी। ओके, तो आप ऐसा होता है, अगर आपसे मैच करती है रीडिंग्स तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम रीडिंग में चलते हैं गाइस। मैं शफल कर लेती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, फिर उस पार्टनर का ध्यान कीजिए और नाम लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, ताकि आपसे बहुत से लोगों से मैच हो। ठीक है, चलिए गाइस, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स हमें बताया, मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स बताएं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था इनके रिलेशनशिप। फ्यूचर हम सिर्फ 10 डेज के अंदर अंदर देखेंगे, यानी कि 10 डेज के आगे क्या होगा वो हम चेक करने वाले। ओके ओके, ये पास्ट एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास्ट में बहुत सारे झगड़े हुए गाइस। प्रेजेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कोई मुझे आपके पार्टनर एरिस, लियो, सेजिटेरियस लग रहे हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, और भी सारे कार्ड आएंगे, यानी कि जनरल रीडिंग सारे स्टार साइंस के लिए होती है, ये आपको पता है। तो आपका फ्यूचर एक कार्ड निकाला है मैंने गाइस, जिससे से जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको उतना बताऊंगी। ठीक है, तो आपके पास में क्या था, मुझे लगता है कि आपके पास में जो आपका रिलेशनशिप था उसमें आप दोनों नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। मुझे लग रहा है एक ऐसा कंपटीशन था जो मतलब मेरे व्यूअर जो फीमेल पर्सन है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ, इस तरह की मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो भी आप फीमेल है, मेल है, तो फीमेल पर्सन के लिए कंपटीशन सा लग रहा था मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत से लोगों को आपने ओवरकम करके आप आए हैं, यानी कि मेरे पार्टनर से जब, यानी फीमेल पार्टनर से मिले हैं तो इस कंडीशन मिले हैं कि आप कोई जंग जीत के आए इस तरह। मुझे यहाँ पे फाइटिंग लग रही है गाइज। मुझे यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आप फ्रेंड सर्किल में मिले होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोगों में आप लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन सा फेस कर रहे थे आप एक किसी को पाने के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि पास्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और एक फाइट सी हो रही थी, यानी कि कोई अपनी बात को ऊपर रखना चाहता था। और आप दोनों की एनर्जी है गाइज यहाँ पे। आप दोनों ही चाहते थे कि आप जैसा चाहें वैसे रिलेशनशिप को चलाएं, और दूसरा पर्सन भी यही चाहता था कि मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो चले आगे। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी है। अगर आपसे मैच करते तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंपटीशन या आपके फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट या फैमिली का इन्वॉल्व आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा था, जो आपको फेस करना पड़ा। लेकिन बातें आगे बढ़ी, डेफिनेटली आगे बढ़ी। प्रेजेंट में क्या है, जैसे तैसे आगे बढ़ी बात, यानी कि बहुत मुश्किल मुश्किल दौर से गुजरे हैं आप पहले भी, पास्ट में भी। यानी कि इस रिलेशनशिप में आने के लिए आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, यानी कि लोगों को मनाया है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उसके बाद आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा होगा। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में गाइज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे दो बातें मुझे इस, एक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और दूसरी बात ये है कि कोई यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है, कोई सिंगल फादर या मदर भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन करंट में क्या है, करंट में कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहता है जो कि सबके लिए सही हो, यानी कि कोई आप दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं, अब जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसका कुछ डिसीजन हो जाना चाहिए। यानी कि अब आगे जाने से पहले आप एक राह पकड़ना चाहते हैं, कि यानी कि इस राह पे चलना है, तो उसका डिसीजन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन आपकी, नो कांटेक्ट है, जो ब्रेकअप हुआ है, ब्रेक लिया है, या बिल्कुल लेस कांटेक्ट है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए। हो सकता है यहाँ पे कोई डिवोर्सी है जो कि अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों के बारे में सोच रहा है, और या फिर कोई ऐसा हो सकता है बहुत मेच्योर पर्सन जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो अपने बच्चों के बारे में, फैमिली के मेंबर्स के बारे को मनाने में, उनको उनको डिस्कशन करने में लगा हुआ है। इस तरह की मुझे एनर्जी। लेकिन जो भी है, आपको एक फाइनल डिसीजन के रूप में ये आज बात आ रही है, यानी कि प्रेजेंट में क्या है, आप दोनों को डिसीजन लेना है
किसी ने एक को बहुत ही कॉन्फिडेंटली बहुत ही चाहता है कि कोई इसमें आगे बढ़ने से पहले कोई ना कोई एक रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, मुझे यहाँ पे लगा है। अब फ्यूचर में क्या है गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है दो बातें मुझे यहाँ से इस कार्ड से लग रही है। आप जो जगलिंग कर रहे थे माइंड में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके बीच में, दो राहें पे खड़े थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उस डिसीजन से आप बाहर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके माइंड में शांति रहेगी कि जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रही है, आप में से कुछ लोग, यानी कुछ लोग अपने पार्टनर को कहीं पे ले जाएंगे, यानी कि कोई भागने की स्थिति भी मुझे लग रही है, यानी कि द्वंद्व, लड़ाई झड़ाई सबसे बच के आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके भाग जाएंगे। यानी मैं कोई गाइज यहाँ पे मैं गाइड करना, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैं आपसे गलत सलाह नहीं दूंगी, लेकिन इसका कार्ड का मतलब ये भी होता है। एक्चुअली जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जो पार्टनर हैं उनको आप कहीं शांति की जगह ले जाए और चीज़ें समझाएं उनको, तो मुझे यहाँ पीस मुझे आपके दोनों के रिलेशन में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट 10 डेज में आपको कुछ ना कुछ पीस वाली बातें ज़रूर मिलेगी, यानी कि आप जो द्वंद्व, लड़ाई या झगड़ा इससे जूझ रहे थे उससे बाहर निकल के आप एक पीस वाली लाइफ में आ जाएंगे। ये आपकी मीटिंग हो सकती है, आपको ये पार्टनर कहीं ले जा सकते हैं, यानी कि अकेले में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये फ्यूचर लग रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अगर एनर्जी यहाँ पे मैच होती है तो गाइस आगे भी रीडिंग मैच होगी। ओके, चलिए हम देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। करंट फीलिंग्स बताइए, आपके लिए क्या सोचते हैं करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स गाइस, देखिए आप आपकी रीडिंग में किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको आपका जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। आप तो कहीं ना कहीं मिलेंगे एक दूसरे से डेफिनेटली। ये कार्ड ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रीडिंग में किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं, यानी कि आपका तो एक जोड़ा है, यानी कि आप एक दूसरे के अदर हाफ हैं। ओके, चलिए और देखते हैं करंट एनर्जीज में क्या है। स्टार, ओके, आप में से कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी लिखा है एक्वेरियस की स्ट्रांगली लग रहा है मुझे यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस अगेन आ गए यहाँ पे। एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन आएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्वेरियस कोई हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे करंटली वो क्या सोच रहे हैं, करंटली जैसा कि मैंने बताया कि आप में से कोई एक डिसीजन लेना चाहता है, प्रेजेंट की एनर्जी उनके मुझे करंट फीलिंग्स में भी दिख रही है। यहाँ पे अगेन कोई है ना मैच्योर पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो जो किसी, देखिए गाइज यहाँ पे दो क्वीन है, तो एक बात तो मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या डिवोर्सी हैं, तो किसी और के बारे में भी सोचते हैं। उनके पास दो चॉइसेस हैं, किसी को एक को चुनना चाहते हैं, उसको उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया। ये मुझे लगता है कि आपके प्रेजेंट में यही सिचुएशन चल रही है कि उनको किसी को चूज करना है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक तो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एक क्वीन ऑफ वैंड्स, तो दोनों ही गाइज बहुत पावरफुल लेडीज हैं। ये जो होती है बहुत ज़्यादा चंड चालाक औरत होती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि मैं आपके पार्टनर कोई भी है उनके लिए नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ एनर्जीज में कैच कर रही हूँ गाइज। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है वो बहुत चालाक और ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डिसीजन उनके ऐसे होते हैं कि सबको मानने होते हैं, कोई बॉस हो सकता है यहाँ पे। और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है, उनको रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि दोनों ही बहुत पावरफुल लेडी है। और उनको जो आपके पार्टनर है उनको किसी को एक को चूज करना है। ये एनर्जीज मेल के भी हो सकती हैं गाइज, ओके, लेकिन दोनों बहुत पावरफुल है। आपको आपको क्या चाहिए गाइज यहाँ पे, आपको आप क्या सोच रहे हैं, आप एक स्टार की तरह हैं। आप उनको जो अपने पार्टनर है उनको स्टार की तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं आप इस जो आपका रिलेशनशिप में है उसमें जो चूज करेंगे, यानी कि जो भी चूज करना है आपको उस पार्टनर को चूज करना है जो आपके मन से जुड़ा है, जो आपको हील करता है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप एक ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जो कि आपकी जैसा ही है, यानी कि आपकी तरह ही है, तो आप ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं, उससे आशाएं आपको है, वो आपको स्टार लाइक दिखता है। मुझे यहाँ पे लगता है आपके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई यहाँ पे आपका पार्टनर, तो जो भी है उससे जोड़ा आपका फिक्स है गाइज, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं। लेकिन आपको चूज करना है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो दो जिस लाइफ में है, जिस पार्टनर के साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दबाव डालती है पैसों के लिए या किसी भी चीज़ को लेके आप पे दबाव डालती है। तो उस दबाव, ये जो कार्ड होता है ये ऐसे पर्सन का भी होता है जो कि किसी पे दबाव डाल के काम कराता है, यानी कि फोर्सफुली किसी को काम करने के लिए उकसाता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी की लग रही है। तो हो सकता है कि इनकी कोई वाइफ है, कोई अदर पर्सन है, कोई मदर इश्यूज है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन इन पे दबाव बना हुआ है जिसका, और उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं क्योंकि वो उनको अपने मन के लिए, अपनी हीलिंग
हीलिंग चाहिए। मतलब हीलिंग से मतलब ये होता है गाइस कि जो भी पर्सन है वो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना और एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, खुद के डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जो मेरे साथ हर कदम, हर दुख-सुख में साथ हो। ये नहीं कि उनको मैनिपुलेट कर रहा हो, ये नहीं कि वो दबाव फ़ील करें उससे, वो जैसा चाहें वैसा उससे कह सकते हैं, अपना दुख-सुख सब बाँट सकते हैं और वो उनके साथ हमेशा खड़ा रहे, ऐसा उनको चाहिए। और उनको हील करता रहे, यानी कि ऐसा पार्टनर जो कि उनको परफेक्ट पार्टनर लगता है। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो आपकी क्वीन है, और ये बहुत पावरफुल है। आपको लगता है कि लाइक एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई होगा या कोई हैंडसम होगा, मेल फीमेल कोई हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे, यानी कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करते होंगे वो, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से वो इतना हील होते हैं कि उनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं। उनको ये लगता है इस रिलेशनशिप को कि ऐसा पर्सन जो मुझे हील कर सकता है वो मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ ला देगा, अगर मैं इसको साथ रखूंगा तो मेरे जीवन में क्या क्या पॉजिटिविटी आएगी। यानी कि आदमी आधा तो अपने आप ही खड़ा हो जाता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में आधी जंग तो वो ऐसे ही जीत लेता है जब उसका पार्टनर सही होता है। तो आप देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर आपको अपने पसंद का पार्टनर मिलता है किसी को भी, ये जनरल बात है गाइस, कार्ड्स की बात नहीं है। तो ये आपको अगर कोई पसंदीदा पर्सन मिलता है जिससे आप दुख सुख बांट सकते हैं, जिसके साथ आप दो दो मिनट बैठ के शांति फील करते हैं, तो ऐसा इंसान जब आपकी लाइफ में होता है तो उसके लिए आप ग्रो करना चाहेंगे, उसके लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, उसको देना चाहेंगे, इसलिए अपने आप सक्सेस आपके हाथ लगेगी। अपने आप इतने मेहनती बन जाएंगे कि उसको सब सुख देना चाहेंगे, इसीलिए आप मेहनत भी करेंगे और ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। तो आधी जंग तो आप जीवन की ऐसे ही जीत जाएंगे अगर आप वो पार्टनर सही होगा। तो मेरी बात आज समझ पा रहे हैं, ये छोटी सी बात मेरी थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप उस पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, रीडिंग में आ जाते हैं हम वापस से, उस पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं जो आपको हील करे। आप देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है। डेफिनेटली करंटली वो दो दो चॉइसेस में सोच रहे हैं, और आपको आपसे उनको प्यार फील होता है, इसलिए आपसे हील होना चाहते हैं या आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। उनके पास चॉइसेस है, डिसीजन करना है उनको, ये मुझे पता है। इंटेंशंस क्या हैं आपके प्रति, इंटेंशंस यानी कि इरादे क्या हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, गाइस यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए आप, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी, तीनों कार्ड इरादे के हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है हम फाइनेंस और करियर को देखते हैं। तो मुझे यह लगता है आपके जो पार्टनर है ना, उनका इरादा ये है कि आप उनके साथ एक स्टेबल लाइफ बिताओ, यानी कि आपको ना सिर्फ वो अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, बल्कि अपनी बिजनेस करियर में आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको या तो पार्टनर बनाएंगे या फिर अपना लीगल एडवाइजर बना लेंगे। लीगल एडवाइजर का मतलब होता है कि आपसे सलाह मशवरा अपने बिजनेस के लिए भी करेंगे, अपने जॉब करियर के बारे में आपसे सलाह लेना उनको बेहतर लगता है। मुझे यहाँ पे उनके इरादे ये लग रहे हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, इनके आपसे शादी वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक पूरे मैरिज मटेरियल उनको लगते हैं, यानी कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, उनका अदर हाफ वो मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, सब काम सही होंगे। अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छा पर्सन आ जाए तो क्या होता है, उसी तरह से आपको देखते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो सक्सेस उनको बिल्कुल चुटकियों में मिलेगी। उनको ये लगता है हार्ड वर्किंग, बिल्कुल उनके इरादे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक हार्ड वर्क करें। उनको इरादे हैं कि आपके लिए वो जंग जीत जाएं। जंग जीतने का मतलब जानते हैं गाइस, अपनी जो फाइनेंस करियर में अगर उनको प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है, तो अगर कोई ऐसे लड़ाई झगड़े हैं तो उनमें आप ऐसे फाइनेंस करियर को अपने आप होंगे तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। उनको लगता है कि बेमतलब इतनी मेहनत करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो स्किल्स मैं यूज़ करूँगा इसके साथ मिलके, यानी कि आप दोनों का दिमाग में जब मिल जाएगा तो फाइनेंस करियर बिल्कुल ऊंचाइयों को छूएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये मटेरियल लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी ऐसी प्रेशियस चीज़ दें जो कि पैसों से खरीदी जा सकती है, ऐसा कोई गिफ्ट जो कि आपको बहुत पैसों से खरीदा जा सकता है और प्रेशियस हो आपके लिए, वो आपको देना चाहते हैं। यानी कि तीनों कार्डों में उनके इरादे ये लग रहे हैं कि आपको खुश करना है, मतलब आपको किसी न किसी तरह स्टेबिलिटी देना है और आपको मटेरियल लाइफ के तौर पे भी खुश रखना है और वैसे भी खुश रखना है। उनको इरादे ये हैं गाइस। ओके, वो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुछ न कुछ आपको एक शुरुआत जरूर करेंगे आपके साथ, डेफिनेटली। आप देखते हैं उनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे नए हैं तो। ओके, इनकी एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। एक्शन, वी हैव टू ऑफ कप्स। एक्शन तो भरमार है गाइस, आपको प्यार जताएंगे डेफिनेटली, और मैं बताती हूँ आपको
एक्शन क्या होंगी बस। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओह, बहुत सारे आ गए। यूनिवर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए, क्यों है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए, 5 ऑफ कप्स, ओके। गाइज यहाँ पे मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ, मैंने क्लेरिफाई किया है इन 2 कार्ड्स को। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है उनके एक्शन में जरूर आपको प्यार फील होगा, वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप चाहे ना चाहें, वो चाहे ना चाहें, आप उनकी लाइफ में रहेंगे। ये ऐसा भाग्य नहीं कुछ लिखा हुआ है, इस भाग्य में उनके आप लिखे हो, ये वो जानते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में हो, ऐसा कुछ है, भाग्य के द्वारा है, ये वो समझते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे प्यार जताना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंटीमेसी को भी बताता है आपसे। वो चाहते हैं कि आप उनसे इंटीमेट हों, आप उनको प्यार का इजहार करें। कैसे प्यार करते हैं ये सब बताएं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्शन क्या होंगे, बिल्कुल आपको उनकी आंखों में चाहे कहीं ना कहीं चाहे एक्शन लेने, लेकिन प्यार उमड़ उमड़ के दिखेगा आपको, ठीक है। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, एक्शन में जब 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो बोझ होता है इंसान पे। उनको लगता है कि कहीं आप बहुत देर ना हो जाए, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, इस बात से डर लगता है। इसलिए उनका कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मुझे यहाँ पे फॉर श्योर कह सकती हूँ कि वो आपके रिजेक्शन से डरते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया किसको चूज़ करना है, क्या करना है। ये सब डिस्कस आपसे करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको कॉल मैसेज जरूर आ सकता है, क्योंकि वो आप घबराते हैं कि आप उन्हें कहीं रिजेक्ट नहीं कर दें, आप उनकी दुनिया से दूर ना चले जाएं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मेरे लिए बहुत सैड कार्ड होता है। उनको लगता है कि जो मैंने अब तक नहीं बताया वो कहीं देर ना कर दे, अपने रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्टी ना लाए। उनको लगता है कि मेरे 2 ऑफ कप्स बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की तरह ही है, यानी मेरा प्यार बरकरार रहे, आप कहीं ना जाएं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां कर चुके हैं। गाइस आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा चीट किया होगा, या फिर किसी बात से आपको बहुत दुखी किया होगा, इससे तंग आके उनको लगता है कि चाहकर भी कोई बात कोई पर्सन ना कह पाए। मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ये फीलिंग होती है। तो आप क्या करेंगे गाइस, मैंने क्लैरिफाई किया है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे डेफिनेटली। ये कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन इनकी आंखों में अगर आप देखेंगे या इनकी बातों को या कोई कम्युनिकेशन आता है तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत मिस करें, या आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली आपसे कोई सोल कनेक्शन मानते हैं, आपसे इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। ये एक्शन इनके होंगे। तो गाइज इनसे आपका पास्ट कनेक्शन है, ये सोचते हैं, और इसी वजह से आपको खोने से डरते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलतियां की है उसके लिए रिग्रेट करेंगे। ये चाहे आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले, अगले 10 डेज के बारे में देख रहे हैं ये, लेकिन आपके रिलेशनशिप में पीस जरूर लाएंगे। जैसे कि हमने फ्यूचर देखा था 10 डेज के लिए, तो ये कहीं आपको शांति की जगह ले जाएंगे। या तो आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर आपको ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों में हो सकती है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को शांत करेगी, और जो भी उथल पुथल मची है वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम में देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये अपनी जो किया है उस पर बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि क्या होगा, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। मेरे लिटिल हार्ट्स वेयर इज, ओके, मैं आपके लिए रीडिंग्स लाती हूँ। अगर इससे कुछ डिफरेंस कोई टॉपिक या फिर मेरे चैनल पे आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिएगा, और कोई अलग से टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी बताइएगा, ओके। बहुत सारे हो गए, चलिए हम पढ़ते हैं। ओके गाइस, क्या मैसेज हैं आपके लिए इनके, हम इन कार्ड्स को यहाँ रख देते हैं, ओके। तो वी हैव गिफ्ट। तो मैंने कहा ना, इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनका फाइनेंस ग्रो हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी मटेरियल लाइफ के लिए गिफ्ट दे सकते हैं। इनकी ओर से आ सकता है आपको कोई गिफ्ट। लव यू जान, तो आपको जान कहते हैं डेफिनेटली, कुछ लोगों को जान जान कहते होंगे। टॉरस प्लस एरीज, ओके, आपकी जोड़ी हो सकती है। टेक एक्शन, तो यहाँ पे आप भी ये चाहते हैं कि शायद आपके पार्टनर आपसे आपके प्रति कोई एक्शन ले। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू। देखा, जैसे मैंने कहा, ये शांति चाहते हैं, ये शांति से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है गाइस। और देखते हैं, मेरी सांसों में हो तुम। तो मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपसे एक एनर्जी फील करते हैं, यानी कि एनर्जी ड्रिंक हो आपके लिए। आप इनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक हो। मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, ओके। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप कहीं मत जाइए, मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा। तौबा तौबा तेरा गुस्सा। तो अब आप जब उनसे गुस्सा करते होंगे, कुछ बातें कहते होंगे, तो तौबा तौबा कर लेते होंगे। बी माई वैलेंटाइन, ओके, ये आपसे कह रहे हैं आप मेरी वैलेंटाइन बनोगी। यू आर माई ड्रीम लवर, तो आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, कहीं ना कहीं इंटीमेट होना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। लियो प्लस कैंसर, ओके, आपसे बहुत प्यार फील करते हैं। कैंसर और लियो आपका
हो सकता है एरीज प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है। यू आर परफेक्ट, तो ये समझते हैं कि वो परफेक्ट पर्सन आप ही हैं जो कि उनकी लाइफ को सुधार सकते हैं। चॉइसेस जैसे कि मैंने कहा, 2 पर्सन हैं या ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, मैच्योर तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। फील लोनली विदाउट यू, ओके, तो आपके बिना बिल्कुल लोनली फील करते हैं वो। आई लाइक योर स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत पसंद है उनको गाइज। थर्ड पर्सन, तो जैसे मैंने कहा आपकी थर्ड पार्टी है बीच में, डेफिनेटली है। ट्रस्ट मी, तो कहते हैं कि मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, इस बात के लिए मुझे ट्रस्ट कीजिए। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, तो आपको सोशल मीडिया पे देखते होंगे या फिर कहीं ऐसी जगह रहते होंगे जो आसपास ही रहते, जहाँ खिड़की झरोकों में से आपको देखते होंगे और आपको ताकने की इनकी पूरी उम्मीद रहती है, आपकी ज़िंदगी में झांकने की इनकी उम्मीद रहती है। गाइस थोड़े से और लेना चाहूँगी मैं, चलिए देखते हैं, रीडिंग को मज़ेदार करते हैं और मैसेज लेते हैं क्या आते हैं। चलिए, ओके, वी हैव ब्लैंक। चलिए और देखते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई स्टक इन टू चॉइसेस, बार बार ही आ रहा है गाइस, ये थर्ड पार्टी को लेके बहुत परेशान है। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता, वो कह रहे हैं कि मेरी मुसीबत ये है कि आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स एवरी टाइम, तो आप उनके विचारों में, सोच में हमेशा रहते हो। मुझसे शादी करोगी, देखिए आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी कह रहे हैं मुझसे शादी करोगी। आपसे क्वेश्चन करें, अगर आप शादी करने के लिए तैयार हैं तो ये फिर किसी से कमिटमेंट भी ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, ओके गाइस। तो किसी को छोड़ के आपके पास जरूर आएंगे। ड्रीम्स अबाउट यू, तो आपके बारे में बहुत सारा ड्रीम्स करते हैं, आपको सपनों में देखते हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे एक जून के लिए मैंने रीडिंग डाली है गाइस, वो सभी साइंस के लिए अलग अलग है, यानी कि आपकी जून में लव लाइफ कैसी रहेगी उसके सभी साइंस के लिए अलग अलग रीडिंग डाली है मैंने कल, तो वो भी जाके देख सकते हैं आप। और मेरी मंथली रीडिंग आने वाली है, वो भी देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय गाइस, बाय।